अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ u एंड v इफ़। यहाँ पे हमने u और v की रियल वैल्यूज़ को मालूम करना है। तो क्वेश्चन है u माइनस टू डिवाइडेड बाई टू प्लस अयोटा प्लस v माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस अयोटा, ये इक्वल है 4 अयोटा के। अब यहाँ पे हमें बच्चों ये इक्वेशन गिवन है, हमने u और v की रियल वैल्यूज़ को मालूम करना है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा। यहाँ से 2 प्लस अयोटा कैंसिल हो जाएगा तो 2 माइनस अयोटा रह जाएगा। इसको हम u माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से हम प्लस वाले को v माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब ऊपर वाले वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u आ जाएगा, माइनस u को अयोटा से करेंगे तो माइनस u अयोटा आ जाएगा। इस तरह से -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, -2 को माइनस अयोटा से करेंगे तो प्लस का 2 अयोटा आ जाएगा। v को 2 से करेंगे तो 2v आ जाएगा, v को अयोटा से करेंगे तो v अयोटा आ जाएगा। -3 को 2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा, -3 को प्लस अयोटा से करेंगे तो -3 अयोटा आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर वालों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 अयोटा आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2v माइनस का 6 प्लस, अब ये वाला अयोटा वाला है, ये वाला अयोटा वाला है और ये वाला, इनमें इन सब में से हम अयोटा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -u प्लस 2 प्लस 3 प्लस v माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2u माइनस का 4 माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 10। उसके साथ हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2v। अब यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लें। अब ये वाली वैल्यू बच्चों, अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 5। अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 4 आर 20 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका रियल पार्ट नहीं है बच्चों, तो रियल पार्ट जिसका ना हो उसका होता है 0। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, रियल पार्ट 0 के इक्वल आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 20 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2u माइनस 10 प्लस 2v 0 के इक्वल, -u प्लस v -1 20 के इक्वल। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा u -5 प्लस v इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से -5 इक्वल के इस साइड पे आके प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इस तरह से माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस v। अब यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे प्लस का u और माइनस का u कैंसिल हो जाएंगे, v प्लस v आ जाएगा 2v, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 26 को 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो v की वैल्यू यहाँ पे बच्चों आ जाएगी 13। अब इस वाली वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी u प्लस वी इक्वल टू 5, v की जगह पे हम 13 लिख लेंगे, 13 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस 13 आ जाएगा माइनस का 8। तो इस तरह से हम u और v की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, इफ़ z1 जो है वो इक्वल ऑफ 4 प्लस 5 अयोटा के, z2 अल्फ़ा माइनस 2 अयोटा के, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा सच दैट। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा की रियल वैल्यूज़ को मालूम करना है, रियल ऑफ z1 इंटू z2 अगर ये 20 के इक्वल हो, अगर रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अगर 20 के इक्वल हो तो यहाँ से हमने अल्फ़ा की रियल वैल्यू को मालूम करना है। z1 है हमारे पास, z2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 को अल्फ़ा से करेंगे 4 अल्फ़ा आ जाएगा, 4 को -2 अयोटा से करेंगे तो -8 अयोटा आ जाएगा, 5 अयोटा को अल्फ़ा से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5 अयोटा अल्फ़ा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा। अब इन दोनों में से हमने बच्चों अयोटा को कॉमन ले लेना है, तो जब अयोटा को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा -8
प्लस का 5 अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, 10 1 ज़ा 10। अब यहाँ से बच्चों हमने इसका जो रियल पार्ट है वो निकालना है। तो रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा ना हो, तो वो हमारे पास है 10 प्लस 4 अल्फ़ा। अब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि रियल ऑफ z1 इंटू z2 ये 20 के इक्वल है। तो ये हमने मालूम किया है, ये है 10 प्लस 4 अल्फ़ा, प्लस का 10 इक्वल के इस साइड पे आके माइनस का 10 हो जाएगा। तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 5/2।